हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशंस की थी कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन की थी। और इस वीडियो में आपको ऊपर ये लिंक दिख रहा होगा, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख सकते हो टू कंटिन्यू दिस चैप्टर। अब उसमें हमने किया था प्योर सब्सटेंसेस से रिलेटेड। इस वीडियो में हमारे पास आएंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर आल्सो नोन एज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में हमने क्या कहा था कि जो पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे और जो केमिकली कंबाइंड हैं वो भी हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, जब ये दोनों केमिकली कंबाइन करके NaCl बना लेते हैं तो ये भी हमारा एक प्योर सब्सटेंस हो गया। नो डाउट इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स थे, लेकिन आफ्टर कॉम्बिनेशन दे हैव सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स NaCl। तब इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या है, मिक्सचर में आपके पास क्या है, जो हमारे पास मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which are physically mixed, not combined chemically। कंपाउंड के केस में क्या था आपके पास, the species were combined chemically to have unique identity और individual identity। तो कंपाउंड्स के केस में आपके पास क्या था, पार्टिकल्स कंबाइन किए थे केमिकली और उसके बाद उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम हो जाती है। NaCl एज अ सिंगल पार्टिकल एक्ट करते हैं। और उसमें क्या है, मिक्सचर के केस में the particles can be present in any proportion by mass। कंपाउंड्स के केस में क्या होता था, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तभी वो कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन मिक्सचर में क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है, रेशो है बाय मास, वो चेंज हो सकती हैं। जैसे कि शुगर या फिर सॉल्ट को हम लोग वाटर में डालें। अब शुगर को अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं तो शुगर कम भी डल सकती है, ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। इट मीन्स the amount of sugar and the amount of water can be changed. These can be mixed in any proportion। तो मिक्सचर में आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सॉल्यूशन के, वो किसी भी मिक्सचर के वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। अब जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं वो फर्दर कितनी टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो टाइप के हैं आपके पास, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स if the different constituents of the mixture are present uniformly। हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि एक कंपोनेंट के पार्टिकल कौन से हैं या फिर सेकंड कंपोनेंट के पार्टिकल कौन से हैं, उसमें कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं होती बिटवीन द पार्टिकल्स जो उनको सेपरेट करें। अब जैसे हम लोग मान लो मिक्स करते हैं सॉल्ट को वाटर में, तो ये पता नहीं चलेगा कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है वाटर में, तो वो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मिक्सचर। नेक्स्ट एयर में भी आपके पास डिफरेंट गैसेस मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, डार्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी गैस का पार्टिकल कौन सा है, तो होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड टाइप इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें आपके पास जो कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं वो डिफरेंट हमें दिखेंगे। जैसे सपोज हम लोग सैंड में शुगर के पार्टिकल मिक्स कर दें या फिर सॉल्ट के पार्टिकल मिक्स कर दें, हम लोग उन पार्टिकल्स को सेपरेटली देख सकते हैं कि शुगर का पार्टिकल कौन सा है और सैंड का पार्टिकल कौन सा है। या फिर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब अगर पानी और तेल को आप लोग मिक्स करने की ट्राई करते हो तो क्या होगा, वहां पे सेपरेट लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। ऑयल की लेयर सेपरेट होगी और वाटर की लेयर सेपरेट होगी। इट मीन्स देयर इज विजिबल बाउंड्री बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। तो वो हमारा कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब इसमें आपके पास क्या है, जैसे सपोज हमने पूरी लाइंस लर्न करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, वी विल राइट द मेन पॉइंट्स अबाउट द डिफरेंस। तो डिफरेंस से रिलेटेड हम लोग यहाँ मेन पॉइंट को माइंड में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंपाउंड में पार्टिकल कैसे कंबाइन करेंगे और मिक्सचर में कैसे कंबाइन करते हैं। तो कंपाउंड्स के केस में
केमिकली कंबाइन करते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली सोडियम और क्लोरीन की, तो वो मिलके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। मिक्सचर के केस में हमने क्या कहा, जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में पार्टिकल्स को मिक्स कर सकते हैं। सेकेंड है आपके, और वो फिजिकली मिक्स होगा। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन बाय मास, उनके मासेस की रेशो। कंपाउंड्स में फिर से फिक्स रेशो ही रखनी होती है, वो फिक्स रेशो में ही कंबाइन करेंगे पार्टिकल्स कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन मिक्सचर के केस में कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, नॉट फिक्स्ड एनी प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज प्योरिटी, जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस है और जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। कॉम्पोजिशन, कंपाउंड्स हमेशा ही यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, हमें कहीं नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किन किन पार्टिकल, कौन से पार्टिकल कंपाउंड के कहां पे हैं। यूनिफॉर्मली वो देखने में एक जैसा लगेगा। और मिक्सचर के केस में यूनिफॉर्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमने क्या कहा, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी में क्या है, जो सोडियम क्लोराइड बना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड क्लोरीन। इट मीन्स इन केस ऑफ कंपाउंड्स the particles lose their identity to form a new entity. मिक्सचर के केस में पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। एनर्जी चेंज, अब यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या कहा था कि एनर्जी चेंज हो सकता है या फिर होता ही है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या है, जस्ट फिजिकल कॉम्बिनेशन है, तो वहां आपके पास कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता कंपाउंड्स को, मिक्सचर को हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि इसमें जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का, तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। मिक्सचर के केस में क्योंकि प्रोपोर्शन ही फिक्स नहीं है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 चाइना डिश बनाने की ट्राई की है। एक में मैंने क्या किया, ये है आपकी ए, ठीक है, ये बी को हम लोग हीट भी कर रहे हैं वायर पास रख के, ये ऐसे। ओके, तो आपके पास दोनों में क्या है, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर डाला है हमने। अब ए चाइना डिश को हम लोग एज सच रखेंगे, कुछ भी उसमें फर्दर चेंज नहीं करेंगे, ना ही कुछ ऐड करेंगे। जो बी चाइना डिश है जिसमें हमारे पास आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर दोनों में था, तो एक चाइना डिश को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, धीरे धीरे आफ्टर हीटिंग जो कंपाउंड मिक्सचर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आयरन फिलिंग जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगा हुआ आयरन, ऐसे डार्क ब्राउनिश कलर की होगी, और सल्फर पाउडर जो है लाइट से येलो कलर का होता है। तो जब यहाँ हीट कर रहे थे तो उसका कलर चेंज हो गया। अब इससे हमें क्या पता लगा कि जो बी में था हमारे पास मिक्सचर, उसमें दोनों ने आफ्टर हीटिंग कंपाउंड बना लिया, आयरन और सल्फर का कंपाउंड आयरन सल्फाइड, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। अब आपके पास जो प्योरिटी है, केमिकली कंबाइन हो गए हैं यहाँ पे, ये फिजिकली मिक्स्ड है अभी, तो प्रोपोर्शन ये कंबाइन कर चुका है, तो उन्होंने मिलके बना लिया है आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आपके पास ये पूरा का पूरा मिक्सचर देखने में अब एक जैसा लगेगा, इसमें सेपरेशन दिखेगी सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग की। अब आइडेंटिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, हम दोनों मिक्सचर के पास, दोनों चाइना डिश के पास मैग्नेट लेके जाएंगे। अब जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो इस केस में क्या है, जो आयरन की फीलिंग्स हैं, आयरन का जो पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेट उसको क्लिंग कर लेगी। लेकिन जब बी के पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो वहां पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। इट मीन्स आफ्टर हीटिंग iron and sulfur has combined to form iron sulfide that has different properties in comparison to iron and sulfur. अब जो iron sulfide में कंपाउंड है
उसका आयरन मैग्नेट को क्लिंग नहीं होगा। इट मीन्स आयरन की प्रॉपर्टीज अब चेंज हो चुकी हैं क्योंकि वो कंबाइन कर चुका है सल्फर के साथ टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। अब ये कंपाउंड बन गया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। इसमें रेशो कोई भी हो सकती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो ये एक एक्टिविटी है, ये मे बी टीचर्स क्लास में डेमोन्स्ट्रेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये जो मैंने यहाँ ऐसे टेबल बनाया, टेबुलर फॉर्म में हमने डिस्टिंक्शन की है, ये आइडिया सेक है, लर्न करने के लिए है। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, जस्ट ये हेडिंग्स जो हैं, यहाँ हेडिंग आ जाएगा आपके पास प्रॉपर्टीज, ये कंपाउंड और ये मिक्सचर। प्रॉपर्टीज वाला पार्ट सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड और मिक्सचर के अंडर ये जो मैंने लिखा है उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ लाइन और सेंटेंस, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। फिर वही फीचर्स में से आपके पास कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। कॉम्पोजिशन इसकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड पे मिक्सचर है। डिफरेंट गैसेस डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, CO2, CO, N2, O2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो जो एयर है उसमें काफी सारी गैसेस का वो मिक्सचर है। अब उसमें कोई भी एनर्जी चेंज फर्दर नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है ऑन मिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास क्या है, ये एक तरह का मिक्सचर ही होता है और ये होमोजेनियस होगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन में आपके पास, जैसे हमने सॉल्ट डाला वाटर में, तो सॉल्ट वाटर के साथ ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट कर रहा है। तो मिक्सचर कब बनता है, जब कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करते, वो एज सच मिक्स हो जाएंगे। अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं तो वो हमारा बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से जो कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में, मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन मेनली हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं जिसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, मीन टू से एक कम अमाउंट में होगा, एक ज्यादा अमाउंट में होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर। तो जो सॉल्ट है उसको पानी में मिक्स किया है हमने, तो सॉल्ट का अमाउंट कम है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो जो सॉल्ट है दैट इज कंसीडर्ड एज सॉल्यूट, और जो वाटर है वो हम एज कंसीडर करेंगे एज अ सॉल्वेंट। जिन कंपोनेंट्स में, जिन सॉल्यूशंस में सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, टोटल 2 कंपोनेंट, उन सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। अगर 2 सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, तो वो टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। लेकिन मेनली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस ही स्टडी करते हैं और उसी की प्रॉपर्टीज हैं आपके इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो आपके पास जो सॉल्यूशन है, अब हम लोग उसको उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अब फिजिकल स्टेट मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसे आपके पास 3 स्टेट्स हो गई। अब सॉलिड भी एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है, लिक्विड भी एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है, और गैस भी एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर सकती है। तो जब सॉलिड एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्यूशन, तो गैस को भी सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड में, सॉलिड भी हो सकता है सॉलिड में। तो 1, 2, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जब लिक्विड एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड, जब गैस एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही है, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। 3 + 3 6 + 3 9। So in total there will be 9 type of solutions. अब ये हैं 9 टाइप के सॉल्यूशंस, और इनकी मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लिखी। गैस इन सॉलिड, इट मीन्स जो गैस है वो सॉल्यूट है और जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट है। गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस, तो गैस इज सॉल्यूट, सॉलिड इज सॉल्वेंट।
तो इसकी एग्जांपल है गैसेस प्रेजेंट ऑन सॉलिड सरफेस। सपोज हाइड्रोजन गैस है निकल की सरफेस पे, या फिर कोई और गैस सरफेस पे कहीं पे किसी पे चिपक रही है, तो वो हमारा हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा, गैस इन सॉलिड या गैस ऑन सॉलिड। नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड इन सॉलिड, कि सॉलिड कम, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। कुछ एक सॉल्ट में थोड़ा सा अमाउंट वाटर का भी प्रेजेंट होता है, तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट की एग्जांपल आ गई लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगी अलॉयज की, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है। तो ब्रास क्या है, पीतल। पीतल जो है आपके पास उसमें दोनों ही मेटल होती हैं, तो मेटल्स को जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास ब्रास बनती है। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा है गैस कम। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगी कोल्ड ड्रिंक्स की। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व कर रखी होती है अंडर हाई प्रेशर इन स्वीट वाटर। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल को मिक्स कर दो आप लोग पानी में, जैसे ये सैनिटाइजर्स भी हैं, इनमें भी अल्कोहल और वाटर की कुछ एक रेशो फिक्स में मिक्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड। तो सॉलिड इन लिक्विड मीन सॉलिड विल एक्ट एज अ सॉल्यूट and liquid as a solvent. Sugar in water, the most common example. Solid in gas, smoke. Next, liquid in gas, clouds या फिर fog. Gas in gas, most common example air. तो ये थे हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स और इनकी कुछ एक एग्जाम्पल्स। ये मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे जो वैसे आपको पता होने चाहिए। हमने एक टाइप की सॉल्यूशंस की जिसमें लिक्विड इन लिक्विड, जो सॉल्यूट था वो भी लिक्विड था और जो सॉल्वेंट था वो भी लिक्विड था। अब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इसमें आपके पास 2 टाइप के सॉल्यूशंस बन जाएंगे जब दोनों लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे, मिक्सिबल होंगे, जैसे कि अल्कोहल और वाटर। तो उनको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए टर्म यूज करते हैं सॉल्यूशंस। लेकिन अगर जो दोनों लिक्विड्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते, इमिसिबल हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इमल्शंस, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते, तो वो हो गए हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इन होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज लेस देन 1/10⁻9 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही कम होता है, कितना होगा 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻9 मीटर। तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत 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 ज्यादा स्मॉल होते हैं, कांट बी सीन विद नेक्ड आइज इवन अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी उसको नहीं देख सकते और ना ही हम लोग उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, alloys are homogeneous mixture of 2 or more metals और नॉन मेटल्स। ये हमने कौन सी एग्जाम टाइप की थी, सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, उनको हम लोग बोल देंगे। उसके अंदर एक एग्जाम्पल आ गई अलॉयज की, जो क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स और या फिर साथ में नॉन मेटल कंबाइन कर सकती हैं। इनको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज, सोल्डर। ब्रॉन्ज की कॉम्पोजिशन क्या दे रखी है, 90% कॉपर होता है उसमें और 10% टिन। सोल्डर 50% लेड, 50% टिन। ब्रास, पीतल, जो सॉलिड इन सॉलिड में एग्जांपल की थी हम लोगों ने, 70% कॉपर एंड 30% जिंक। तो ये थे हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर कौन सी कैटेगरी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब इसके लिए हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, सपोज हम लोग घर पे किसी कप में पानी लेते हैं और उसमें शुगर डिसॉल्व करते हैं। धीरे धीरे हम लोग शुगर ऐड करते जाएंगे, वो पानी में डिसॉल्व होती जाएगी। तो अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि व्हेन नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इनटू द वाटर। तो जो हम लोग शुगर ऐड करेंगे वो इसकी सरफेस पे, बॉटम पे नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे जो गिवन टेम्परेचर पे हमारा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व हो चुकी है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स
जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, हो सकता था उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड एट अ गिवन टेम्परेचर if no more solute can be dissolved in the solvent, that is when the added solute starts separating at the bottom of the container। तो वो सॉल्यूशन हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने शुगर डिसॉल्व की थी उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने पे हम लोग क्या देखेंगे, जो शुगर सेटल डाउन हो गई थी वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। इट मीन्स जब हमने टेम्परेचर राइज किया तो उसकी सॉलेबिलिटी इंक्रीज हो गई, शुगर और ज्यादा डिसॉल्व हो गई। अब उसी पानी को जब ठंडा करेंगे, जब कूल करेंगे तो होगा क्या, जो एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व हुई थी हाई टेम्परेचर पे वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब वो एकदम से शुगर यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होगी या फिर सरफेस पे क्रस्ट की फॉर्म में नहीं आएगी। पहले सॉल्यूशन कूल होता है, उसके बाद धीरे 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 प्रेसिपिटेशन होगी, उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे जो एक्स्ट्रा शुगर थी। तो जो कूल होने पे हमारा सॉल्यूशन बना प्रेसिपिटेशन से पहले तक का, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज्यादा बुक्स में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, तो इसको ध्यान से माइंड में रखना है। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड अपॉन कूलिंग बिफोर एनी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होने से पहले तक का जो सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो चुकी है वो हमारा हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कौन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं बना अभी, उससे पहले की जो कंडीशन है वो सब किसके अंडर आ गई? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंडर। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। फिर से यहाँ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को माइंड में रखोगे और इन केस एग्जाम में प्रॉपर्टीज आती हैं तो इनको सेंटेंस की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में चेंज कर दोगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज होमोजेनियस। सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस ही होते हैं। नो फेज चेंज, कोई भी फेज ट्रांसफर नहीं होती इसमें, सॉलिड लिक्विड गैस जैसा है वैसा ही रहेगा। सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। particle size will be less than equal to 10⁻⁹ meter. Next is cannot be seen with naked eyes or by ordinary microscope. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, ना तो नेक्ड आई से हम लोग पार्टिकल्स को देख सकते हैं। दिस इज अबाउट सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ना ही अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब स्टेबल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट में मिक्स रहेंगे, वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, वो इधर उधर कोलाइड करके घूमते रहते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट में, तो वो सेटल डाउन नहीं होते। दिस मीन्स सॉल्यूशंस आर स्टेबल। नेक्स्ट, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। अब पाथ ऑफ लाइट कैसे देख सकते हैं? सपोज ये हमारे पास है कंटेनर, ये है सॉल्वेंट, इसमें ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। यहां से माइक्रोस्कोप से हमने देखना है, ये हमने लाइट ऐड की। तो लाइट कब विजिबल होती है सॉल्यूशन में? जब जो लाइट पास हो रही है वो इन पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके, स्ट्राइक करके इनको पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं। जब पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, वो स्कैटरिंग की वजह से हमने जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि लाइट एज सच पास हो जाएगी, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। ये देखो यहाँ लिखा है हिंट से, स्मॉल साइज पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फीचर इज पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। जब हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है तो उन सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस। और अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर है, अल्कोहल है, ऑयल है, कोई और सॉल्वेंट है लिक्विड, तो उनको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, कि पानी सॉल्वेंट नहीं है। सो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर, नॉन एक्वस मीन्स सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, हमने अब तक
हमने अब तक जितना चैप्टर स्टडी किया है उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग एज यूजुअल सुनेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर अपना आंसर माइंड में सोचेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखेंगे कि इज योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस. सो आंसर इज a pure substance means a single substance which cannot be separated into other kind of particles or matter by any physical process. Next question is classify the things around you as pure substance or mixture. तो ये A, B, C, D, E 5 ऑप्शंस हैं आपके पास. इनको कैटेगराइज करना है कौन से सब्सटेंस है और कौन से प्योर सब्सटेंस है और कौन से मिक्सचर है. स्टील यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, आपके पास कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है लेकिन ये मिक्सचर होता है कार्बन और आयरन मेटल्स का, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर. एम लिख रही हूं इस पे. कैरोसिन अगेन प्योर नहीं है तो ये भी मिक्सचर. डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो ये कार्बन का ही है, ओनली सिंगल सब्सटेंस है, तो ये हो गया आपके पास प्योर सब्सटेंस. पी डिस्टिल्ड वाटर, इसमें भी कोई भी किसी की टाइप की इम्प्योरिटीज मिनरल्स वगैरह नहीं होते, तो प्योर सब्सटेंस. कर्ड एज वी नो इट विल बी अ मिक्सचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर. अब प्योर वाटर मीन्स प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, प्योर H2O, तो जो भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग इसके लिए चेक कर सकते हैं. लाइक इट विल हैव फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, ऑन हीटिंग देयर विल बी नो रेजिड्यू, पानी है तो पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा. उस कंटेनर में बॉटम पे अगर इम्प्योरिटीज नहीं है, इसमें मिक्सचर नहीं है, तो वो नीचे प्लेन बॉटम पे कुछ भी नहीं होगा, नो एनी इम्प्योरिटी. फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर पे कोई भी आपके पास रेजिड्यू नहीं आए, फिल्टर पेपर पे कोई भी रेजिड्यू नहीं आएंगे. तो जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स. अब हमने सॉल्यूशंस किनको कहा था जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है जिन मिक्सचर में, तो आपके पास सॉइल यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है तो ये नहीं है आपके पास सॉल्यूशन. सी वाटर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, पानी में पार्टिकल्स डिसॉल्व रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, देखने में एक जैसा लगता है, सो सॉल्यूशन एस. एयर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, फिर से सॉल्यूशन. कोल नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिक्सचर, और ये आपके पास सोडा वाटर, फिर से सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे. कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम्स, केमिकली कंबाइंड. मिक्सचर इसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं. टिन प्योर है, टिन में टिन के ही एलिमेंट्स होंगे, तो ये आपके पास हो गए एलिमेंट. ई सिल्वर में सिर्फ सिल्वर के ही एलिमेंट होंगे, तो ये भी एलिमेंट ई. शुगर सॉल्यूशन, शुगर भी सब्सटेंस है, वाटर भी सब्सटेंस है, तो ये हो गया मिक्सचर. एम सॉइल अगेन मिक्सचर, काफी टाइप के कंपोनेंट्स होंगे. सोडियम इज अ एलिमेंट, तो ये हो गया हमारे पास एलिमेंट. इसी में फर्दर और ऑप्शंस हैं. एफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला इज CaCO3, Ca कैल्शियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट. सोप, ब्लड, मिथेन इज CH4, तो ये भी इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, केमिकली कंबाइन हुए, सो दिस इज कंपाउंड. C ब्लड मिक्सचर, इसमें आपके पास केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं. सोप अगेन मिक्सचर, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड. C. Next is a shining thick liquid is used in glass thermometers. Name it. तो आपके पास सिंपल सी एग्जांपल हो गई, इसका आंसर आ गया मर्करी मेटल. So its answer is mercury. Next is NaCl contain 2 element but still it is pure substance. How and why? ये सबसे जब आज हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पे ये डिस्कस किया था कि सोडियम और क्लोरीन ने केमिकली कंबाइन करके NaCl बनाया है. And NaCl has different properties in comparison to sodium and liquid. तो NaCl जो हमारा है वो कंपाउंड है और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, why particles in a true solution cannot be seen with naked eyes?
सॉल्यूशन में पार्टिकल नेक्ड आई से क्यों नहीं देख सकते। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में स्टार्टिंग में कि पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूट का बहुत ही स्मॉल होता है। इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज और इवन अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक अब तक किए हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, सॉल्युबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन।